वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 दिसंबर 2020 और 21 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। और आज स्पेशल मैं पटवार और एसीएफ एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण 5-7 क्वेश्चन वो लेके आया हूँ जो एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे। पटवार और एसीएफ का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और रीट के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। देखिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में है। कहाँ पे? जयपुर जिले में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और जयपुर के अतिरिक्त दूसरा संस्थान जामनगर जयपुर में स्थित है। आयुर्वेद शिक्षण व अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आयुर्वेद यानी शिक्षण है, शिक्षा दी जाती है, अनुसंधान नई नई खोजें होती है। तो वो राष्ट्र को समर्पित किया है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे राजस्थान के जयपुर में। और हाल ही में आपको पता है कि यूएन जो WHO है उसने भी राजस्थान के जयपुर में आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करने की, अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की थी। कई दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आपसे जयपुर का नाम आया है तो एक यूनिवर्सिटी और बता देता हूँ। राजस्थान की प्रथम यूनिवर्सिटी कौशल यूनिवर्सिटी जो है वो भी हमारे जयपुर के अंदर स्थापित की गई। निजी क्षेत्र की भी है और सहकारी क्षेत्र की भी स्थापित की गई है। और अब देखिए, RPSC-RS फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 इस अपकमिंग दिसंबर में स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी 23 दिसंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्ले स्टोर से भी आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। और अगर यूज आप नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको कोई भी कोर्स खरीदते हो, देखो अनअकैडमी पर एक सबसे बड़ी बात है, मंथली, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ इस प्रकार का कोर्स है। जैसे जो आपको कोर्स पसंद आए। और अगर आप प्रोमो कोड नानक क्लासेज यूज करते हो तो आपको 10% छूट भी प्राप्त होती है। तो आज ही डाउनलोड करें इसे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पटवार के लिए और एसीएफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2020-21 में विद्युत क्षेत्र में कुल कितना प्रस्तावित व्यय तय किया गया है? बजट में विद्युत क्षेत्र में कुल कितना प्रस्तावित व्यय तय किया गया था? तो 18,505.06। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सीधा सीधा आंकड़ा अधीनस्थ बोर्ड तो पूछता है। तो देखिए, राजस्थान बजट 2020-21 में योजना उद्व्यय के अंतर्गत 1,10,200.82 करोड़ प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्ताव होता है कितना लगे, किस प्रकार कंडीशन होती है। आपको पता है कोरोना काल के कारण वैसे ही गड़बड़ा गया, तो जहां लगे लगे प्रस्तावित है तो रह गया। सबसे ज़्यादा सामाजिक और सामुदायिक सेवा में है 54,767.76, सबसे ज़्यादा पूछे तो, यानी सेवा क्षेत्र में कह सकते हो। फिर विद्युत के क्षेत्र में 2 नंबर, ऊर्जा के क्षेत्र में कह सकते हैं यहाँ पे 18,505.06। तीसरा ग्रामीण विकास पर 11,878.04 और चौथा है कृषि पर 9,363.89 करोड़। ये सारे चारों के चारों पूछ सकता है आपको क्रम से। सबसे ज़्यादा सामुदायिक सेवा, फिर ऊर्जा, फिर ग्रामीण विकास और फिर कृषि, ऐसे ही क्रम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। इनका ये बजट प्रस्तावित भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशल मैंने आपको दिया है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2017-18 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला जिला। अब कोई विद्यार्थी सोचेंगे सर आपने तो आंकड़ा बहुत पुराना बता दिया 2017, ध्यान रखना लास्ट अभी 2019-20 में इसका आंकड़ा है, ऐसे थोड़ी है। अब 2020 की फसल है उसका आंकड़ा आ जाएगा, 2019 की आंकड़ा। अब देखो ये 2017-18 का है, 2021 में जाके 2018-19 का है, 19 का आएगा। तो आंकड़े सारे विश्लेषित किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, सारा क्लियर होने के बाद आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो अब ताज़ा रिपोर्ट है ना 2019-20 के, वो आंकड़े कब के आए हैं? 2017-18 के। ठीक है, टाइम लगता है आंकड़े इकट्ठे करने में, सारा समावेश करने में पूरे राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर, फिर आंकड़े आते हैं। तो पुराना क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो आपका उत्तर बड़ा जल्दी लगा दोगे आप, अलवर जिला है, ध्यान रखना।
देखिए राजस्थान में 2017-18 के अनुसार सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाले जिले, पहला स्थान है अलवर का 14.85 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। दूसरा आता है श्री गंगानगर, बिल्कुल पास में है, 85 का उल्टा कर दो 58, 14.58 लाख मीट्रिक टन। और तीसरा है हनुमानगढ़ 13.45 लाख मीट्रिक टन। सीधा ये याद करो न करो, अलवर गंगानगर हनुमानगढ़, अलवर गंगानगर हनुमानगढ़ सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 2017-18 में। कम देखें तो सबसे कम हुआ है सिरोही के अंदर, सिरोही, फिर जैसलमेर और डूंगरपुर, सिरोही जैसलमेर डूंगरपुर। ये क्वेश्चन न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पटवार एग्जाम और एसीएफ दोनों ही एग्जामों के लिए बेहद क्वेश्चन लेके आए हूं मैं स्पेशल। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017-18 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले, सर्वाधिक चावल। अब देखिए ये रिपोर्ट देखनी है, पहले आपने कुछ ही पढ़ा है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के अनुसार चावल उत्पादक जिले हैं बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा। ये जिले आगे भी सबसे ज्यादा बूंदी, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा कोटा। तीन तीन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो याद रखना न कि पहले जो हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी पढ़ते थे, ऐसा नहीं। अब बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा याद रखना। अब देखिए सर्वाधिक चावल उत्पादक, थोड़ी सी आज वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ सकती, तो सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा। ध्यान रखना ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है बूंदी, कोटा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बूंदी, कोटा, तो कैसे भी बदल सकता है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर। सर्वाधिक गेहूं आपको पता है, अन्ना राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं, गंगानगर को, लेकिन हनुमानगढ़ टॉप पे आ गया, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर। सर्वाधिक सरसों अलवर, भरतपुर, गंगानगर, ये तो पता ही है, अलवर में सबसे ज्यादा। सर्वाधिक कपास हनुमानगढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा। ये मैंने चार क्यों दिए हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। चावल दोबारा देखो, बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा। गेहूं हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर। सरसों अलवर, भरतपुर, गंगानगर। कपास सबसे ज्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर और फिर भीलवाड़ा। सर्वाधिक जवार अजमेर में, ये आपका पहले भी पढ़ा हुआ है। सर्वाधिक बाजरा अलवर में, ये स्टार लगा लेना भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में, और राजस्थान में 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार अलवर में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। सबसे ज्यादा जो बोया गया वो जोधपुर में बोया गया। सबसे ज्यादा सिंचित जो क्षेत्रफल था वो बाड़मेर का था। ये तीनों ध्यान रखना है बाजरे का, तो ये एग्जामिनर जरूर दे सकता है बाजरे का। मक्का सर्वाधिक भीलवाड़ा में हुआ है, आप इतने दिन उदयपुर पढ़ रहे थे, अब रिपोर्ट भीलवाड़ा की। सर्वाधिक मूंगफली बीकानेर, ये तो आपको पता ही, राजस्थान का राजकोट, लुणकर सर। सर्वाधिक जौ गंगानगर आ गया, पहले जयपुर था, ध्यान रखना। सर्वाधिक चना बीकानेर आ गया, ये पहले भी था। सर्वाधिक गन्ना, ये भी स्टार लगा लेना, गन्ना सबसे ज्यादा गंगानगर। ठीक है, तो ये मैंने रिपोर्ट दी, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना। पीडीएफ भी इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ और सारी न्यूज़ भी बहुत सारी मिलती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष, ये 1999, 2000, वर्ष 2019 में कितना रहा। थोक मूल्य सूचकांक WPI आधार वर्ष 1999, 2000, ये भी पूछा जा सकता है। तो 2019 में कितना रहा, 310 रहा, यानी वृद्धि हुई है इसमें। तो राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है 1999, 2000 से माप किया जाता है। तो 2018 में 300 था, जो बढ़कर 2019 में कितना हो गया, 310। अब ये आंकड़ा पूछा जा सकता है कि कितनी वृद्धि हुई, 3.43% की वृद्धि हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसको भी स्टार लगा दीजिए। एक संस्था के बारे में लगभग हम लगातार पढ़ रहे हैं। कल आपको मैंने निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग के बारे में एक क्वेश्चन बताया था। आज मैं बताता हूँ राज्य महिला आयोग का गठन, क्योंकि ये आपको पटवार में भी काम देगा और भी एग्जाम में देगा। तो राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। तो 15 मई 1999 को किया गया, और इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसमें ये चीज़ें ध्यान रखना, इसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं। उनमें भी क्या है, अब क्वेश्चन आ जाता है राज्य महिला आयोग के बारे में, असत्य बताइए। 15 मई 1999 को जयपुर में स्थापना हुई। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। एक अनुसूचित जाति का होता है जिसको हम SC कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। एक ST का होता है, एक OBC महिला होती है। तो 3 तो ये हो गए, एक होना ही जरूरी है, ठीक है। SC, ST और OBC, और वही ये महिला होगी इसके अंदर। और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। ध्यान रखना, अक्सर हम 5 वर्ष ही पढ़ते हैं, तो 3 वर्ष है, ध्यान रखना। राज्य बाल अधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग, इनकी कार्यकाल कितने हैं, 3 वर्ष है। प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती कांता कटारिया, ठीक है।
और वर्तमान अध्यक्ष है सुमन शर्मा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान। और हमारी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, उसकी जो अध्यक्ष है वर्तमान में रेखा शर्मा है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, थोड़ा गले में मेरी खराबी है, लेकिन फिर भी मैं आपको लगातार वीडियो दे रहा हूँ जितनी मेरी कोशिश हुई। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार प्रारंभिक पूर्व अनुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2018 यानी 2019-20 में खाद्यान्न के उत्पादन की कितनी संभावना है? 2018-19 की तुलना में 2019-20 तो 249 लाख मैट्रिक टन। तो देखिए 249.88 लाख मैट्रिक टन की संभावना है। गत वर्ष 231.25 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 8.06% अधिक हुआ है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 18 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सूरतगढ़ थर्मल पावर की किस इकाई का लोकार्पण किया गया था? तो इसका सही जवाब था 7वीं इकाई का किया गया था, 8वीं अभी निर्माणाधीन है। तो हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला। और ये सूरतगढ़ थर्मल पावर श्री गंगानगर जिले में है। उसे आधुनिक राजस्थान का तीर्थ कहा जाता है सूरतगढ़ थर्मल पावर को। 5-6 इकाइयां पहले कार्यरत थी, तो वो 1500 मेगावाट की थी, अब 7वीं हो गई, तो 660 और जोड़ोगे तो 2160 हो गई। और एक क्वेश्चन था बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आपका सही जवाब था कोठारी जो नदी है उसके किनारे भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये स्टार लगा लेना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 2021 में वर्चुअल होगा, लेकिन आपको ये बताना है किस वर्ष हुई थी। 2005, 2007, 2017, 2006 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और एक क्वेश्चन कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, कोटा। और ये किस नदी के किनारे है? इसका जवाब भी मुझे कमेंट में देना। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है? क्योंकि बहुत चर्चित है, एग्जाम में आते हैं। तो आज आप कालीबंगा के बारे में पूरी डिटेल पढ़ोगे, ध्यान रखना, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे यस्टरडे डोज विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो देलवाड़ा के अंदर स्थित है। और गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन 2018-19 के एग्जाम में आए हुए हैं। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल, जिनकी मुख्य जो पीठ है वो नरैना जयपुर में है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहते हैं। राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को, ध्यान रखना। फिर जयपुर के हवा महल का निर्माता सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था, 1799 में इसका निर्माण करवाया था। ये 5 क्वेश्चन थे। अब 5 क्वेश्चन आपके लिए। 13 ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है और किस लोक देवता से है? ये भी मुझे बता देना। राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे? ये बता देना। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली किस जिले में? ये बताना है। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? हाँ, थोड़ा गला मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो बड़ा मुश्किल से इतना। और जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? 5 क्वेश्चन आपके लिए। 13 ताली नृत्य, राज्य वित्त आयोग, पटुओं की हवेली, उड़िया का पठार और जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? सही जवाब इन 5 के देने हैं। और पूरे नवंबर महीने का टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल चुका है, आप देख लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और आज आपको, आज या कल आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के टॉप पूरा 1 साल का वीडियो मिलने वाला। 1 घंटे की वो मैराथन क्लास होगी, जिसने वो देख लिया वो एसीएफ पटवार कोई भी एग्जाम है सब में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पूरे 1 साल 2020 का करंट अफेयर्स की क्लास आपको कल मिलने वाली है। पूरे 1 घंटे की क्लास होगी। वो क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, एकदम चुन चुन कर उन क्वेश्चनों को तैयार किया गया ताकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।